आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के उस सबसे दमदार टूल के बारे में जो सच में अस्त व्यस्त और बिखरे हुए डेटा को काम की जानकारी में बदल देता है। एक्सेल फाइल्स की उन हजारों लाखों रोज में मैन्युअली माथापच्ची करने का जमाना अब चला गया है। एक ऐसा टूल है जो ये सारा काम कुछ ही सेकंड्स में निपटा देता है, और वो है पैंडाज। डेटा साइंस की दुनिया में ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि एक पूरा पावर हाउस है। तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और देखते हैं कि ये टूल असल में काम कैसे करता है। आज के इस सफर में हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो फॉलो करेंगे। बेसिक कोडिंग कॉन्सेप्ट्स और कोर्स स्ट्रक्चर्स से शुरुआत करके डेटा क्लीनिंग के तरीके समझेंगे और आखिर में एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करेंगे। पहला हिस्सा, डेटा एनालिसिस पावर हाउस। चलिए देखते हैं कि आखिर ये टूल डेटा साइंटिस्ट्स के लिए इतना बुनियादी और जरूरी क्यों बन गया है। पैंडाज का पूरा इकोसिस्टम सच में कमाल का है। ये एक एनालिस्ट को उन सारे ऑपरेशंस का एक क्लियर मैप दे देता है जिसकी जरूरत पड़ सकती है। कच्चे डेटा को इंपोर्ट करने से लेकर उसे पूरी तरह एग्रीगेट करने तक की प्रोसेस को ये लाइब्रेरी अकेले ही बहुत शानदार तरीके से संभाल सकती है। अगर इसकी कोर फिलॉसफी को समझे तो पैंडाज मूल रूप से स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बनाया गया एक बेहद आसान और सुलभ समाधान है। ये तेज है, फ्लेक्सिबल है और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल ओपन सोर्स है। इसका मेन मकसद यही है कि कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के साथ काम करना इतना सिंपल हो जाए कि लाखों रोज वाले डेटा को प्रोसेस करने में घंटों नहीं बल्कि सिर्फ कुछ सेकंड लगें। अब सवाल उठता है कि पैंडाज ही क्यों? खैर, इसके फीचर्स ही इसे एक पावर हाउस बनाते हैं। मिसिंग डेटा यानी जो आंकड़े गायब हैं उन्हें हैंडल करना हो, या CSV और एक्सेल जैसे अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स के साथ काम करना हो, पैंडाज हर जगह फिट बैठता है। और इसमें बिल्ट इन एनालिसिस का जो फीचर है वो रियल वर्ल्ड के टेढ़े मेढ़े डेटा के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरा हिस्सा, कोर डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना। अब हम इस टूल के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। बुनियादी तौर पर डेटा के दो मुख्य रूप होते हैं। एक तरफ है सीरीज, जिसे हम एक सीधी लाइन या लिस्ट की तरह सोच सकते हैं, ये 1 डायमेंशनल होती है। और दूसरी तरफ है डेटा फ्रेम। ये बिल्कुल एक स्प्रेडशीट की तरह 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें रोज और कॉलम्स प्रॉपर लेबल्ड होते हैं। इन दोनों का फर्क समझना आगे की कोडिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब यही एब्स्ट्रैक्ट कोड एक डेटा फ्रेम टेबल का रूप लेता है तो वो एकदम साफ, लेबल्ड और आसानी से पढ़े जा सकने वाले ग्रिड में तब्दील हो जाता है। इसमें प्रॉपर इंडेक्स नंबर्स होते हैं, हर कॉलम का एक क्लियर हेडर होता है और बस डेटा पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होकर एनालिसिस के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तीसरा हिस्सा, डेटा सेट्स को इंपोर्ट और एक्सप्लोर करना। किसी भी डेटा जर्नी का सबसे पहला कदम यही होता है कि हम उस कच्चे डेटा को अपने वर्कस्पेस में लाएं। पैंडाज के डेटा इंपोर्ट करने वाले रीड फंक्शंस वाकई बहुत पावरफुल हैं। बस एक सिंपल कमांड से अलग अलग फॉर्मेट से डेटा खींचा जा सकता है, चाहे वो एक साधारण CSV फाइल हो, एक्सेल स्प्रेडशीट हो, वेब से आया हुआ JSON डेटा हो, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स SQL डेटाबेस ही क्यों ना हो, सब कुछ बड़ी आसानी से इंपोर्ट हो जाता है। एक बार जब डेटा इंपोर्ट हो जाए तो उसका शेप चेक करना और एक क्विक समरी निकालना मस्ट है। हेड फंक्शन से तुरंत शुरुआती 5 रोज दिख जाती हैं, जिससे पूरा हैवी डेटा लोड किए बिना ही एक सॉलिड आइडिया लग जाता है और सिस्टम भी क्रैश नहीं होता। वहीं इन्फो फंक्शन डेटा के टाइप्स और नेचर का एक शुरुआती स्नैपशॉट देता है। ये दोनों फंक्शंस सच में लाइफ सेवर की तरह काम करते हैं। चौथा हिस्सा, डेटा की सफाई और शेपिंग। असल दुनिया में मिलने वाला डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए अगला स्टेप उसकी सफाई करने और उसे घिसकर चमकाने पर फोकस्ड होता है। रियल वर्ल्ड डेटा में हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज होती ही है। इन्हें पहले इसिना फंक्शन से काउंट किया जाता है, उसके बाद खराब डेटा को ड्रॉपिना से हटाया जा सकता है, या फिर फिलिना और इंटरपोलेट का यूज करके उन खाली जगहों को बड़ी स्मार्टली भरा जा सकता है, जैसे आसपास के ट्रेंड्स को देखकर खाली जगह का सही अंदाजा लगाना। ये प्रिसाइज टूल्स एंश्योर करते हैं कि एनालिसिस बिना किसी रुकावट के स्मूथ चलता रहे। डेटा को सही शेप देने का मतलब है ठीक उसी कॉलम या रो तक पहुंचना जिसकी जरूरत है, बिल्कुल किसी सर्जिकल प्रिसिजन की तरह। लॉक और आई लॉक फंक्शंस इसमें बहुत मदद करते हैं। नए डेटा पॉइंट्स को डायनामिक तरीके से ऐड करना या पुराने लेबल्स को रीनेम करना भी इस पूरी प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा है। पांचवां हिस्सा, एग्रीगेशन और एडवांस्ड फंक्शंस। क्लीन डेटा हाथ में आने के बाद अब बारी आती है असल मेहनत की, यानी नंबर क्रंचिंग की। नंबर्स को क्रंच करने के लिए रोज को सॉर्ट करना, सम निकालना और कैटेगरीज के हिसाब से डेटा को समराइज करना बहुत जरूरी है। यहाँ ग्रुप बाय फंक्शन एक मास्टर स्ट्रोक है जो डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर उनका एवरेज या टोटल कैलकुलेट करने के काम को बिल्कुल आसान बना देता है। एडवांस्ड मैनिपुलेशन के लिए पूरे डेटा सेट पर एक साथ कस्टम फंक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे डेट्स को सही फॉर्मेट में लाने के लिए टू डेट टाइम का यूज, या फिर अपने खुद के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए लैम्डा ऑपरेशंस लगाना। ये सब पूरी टेबल पर एक सिंगल स्वीप में हो जाता है। छठा और आखिरी हिस्सा, एक रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो का उदाहरण। चलिए अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि एक कच्चे सेल्स डेटा सेट से असल इनसाइट्स कैसे निकाले जाते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट का टिपिकल दिन बिल्कुल ऐसे ही लॉजिकल फ्लो में चलता है। पहले कच्ची फाइल्स लोड करो, फिर उन्हें एक्सप्लोर करो, डेटा क्लीन करो, एनालाइज करो और फाइनली रिजल्ट को प्रिंट करो। ये एक परफेक्ट जर्नी है। इस ग्रुप किए गए आउटपुट में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उस अस्त व्यस्त डेटा से अलग अलग शहरों के टोटल सेल्स फिगर्स निकालकर अलग कर लिए गए हैं। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को की सेल्स की तुलना अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो रही है। और इस पूरे वर्कफ्लो का क्लाइमैक्स ये है, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट लैपटॉप।
शोर शराबे और हजारों नंबर्स के बीच से यही वो सॉलिड इंसाइट है जिसकी तलाश थी। डेटा एनालिसिस का अंतिम लक्ष्य यही होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन पावर को याद रखा जाए। पैंडाज असल में बिखरे हुए अजीबोगरीब डेटा को एकदम क्लियर और काम की जानकारियों में बदल देता है, और वो भी जादू की तरह बहुत तेजी से। एक बार जब इन टूल्स पर अच्छी पकड़ बन जाए तो उसकी संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता। जरा सोचिए, जब इस तरह की शक्तिशाली तकनीक हाथ में हो तो अगले डेटा सेट की गहराइयों में और कौन सी हैरत अंगेज जानकारियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। डेटा की इस विशाल दुनिया को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।